गरीबी क्या होती है इनसे पूछो। अगर गरीब होना अच्छी बात नहीं, अगर आपके पास धन है तो आपका सारा कोई मदद करता है, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका कोई मदद नहीं करेगा। एक बार श्याम अपनी पत्नी से सीता से बोला, लाओ कुछ पैसे दो, सामान लाने हैं। और सीता के ससुर और सास बोले, अरे बेटा, ये तूने क्या किया? आज फिर तूने ज़्यादा पैसे दे दिए। अगर हमारे ऊपर बारिश का टाइम है, अगर ज़्यादा बारिश हुआ और मुसीबत आ गई तो हम क्या करेंगे? उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन सीता बहुत जिम्मेवार आदमी थी। वो बहुत सूझबूझ से काम किया करती थी। अपने बच्चे को पास से दुकान से कुछ चाउमीन, मैगी ये सब मंगा लिया। और दूसरे दिन सुबह होते ही सीता बोलती है, अब तो बारिश मानो चरण पे ही आ गई। अब बारिश के टाइम में श्याम भी भीग के आ गया था, क्योंकि इसी तरह रोज चलता रहा और श्याम के माथे से पानी की टपकने लगा। घर में रहने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि गरीबी के मारे घर बहुत बिगड़ा हुआ था, पानी जगह जगह टपक रहा था। इसी तरह सीता और श्याम बहुत परेशान रहा करते थे और उनके सास ससुर भी बहुत परेशानी में थे, क्योंकि वो अपने बेटे और बहू को इस मुसीबत में देख के बहुत परेशान थे। अब घर में कुछ खाने के लिए था नहीं और पैसा भी नहीं था। सीता बोलती है, अरे माँ जी, लो, ये मेरे कुछ गहने हैं, इनको आप कहीं रख के और घर के लिए सामान लेके आओ। सास बोलती है, अरे बेटा, ये तूने क्या किया? अपने गहने भी गिरवी रख दिया। इसी तरह बारिश के टाइम में सब लोग कुछ नाश्ता पानी करके सो जाते हैं। सीता अब खाली पेट ही सो जाती है, क्योंकि घर में उतना ही नाश्ता था जितना बच्चों को कराया जा सके। रोज़ ऐसे ही चलता रहा और बारिश दिनों पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। अब तो घर में एक बूंद भी पानी टपकता ही जाता था, क्योंकि रहने की जगह ही नहीं थी। अब क्या था, इसी तरह घर के ऊपर श्याम जाता है और कुछ पानी डालने की सोचता है कि कुछ पॉलीथीन डाल दिया जाए, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर ही आ गया था। अब पानी घर में ज़्यादा होने लगा। इसी तरह श्याम अपने पूरे परिवार को लेके वहाँ से निकलने की सोच लेता है। श्याम की पत्नी सीता बोलती है, इसीलिए बोलते थे कि घर में कुछ रखा करो, अब ऐसी मुसीबत में क्या करें। गांव वाले उसी पानी में डूबते जा रहे थे, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था कि बाहर निकल पाना भी मुश्किल था। फिर क्या था, फिर सीता अपनी सूझबूझ से बोलती है, कोई बात नहीं बाबूजी, चलिए हम लोग यहाँ से किसी न किसी तरह बाहर निकल ही जाएंगे, और ना हो तो कुछ हम मंगा लेते हैं। इसी तरह श्याम तैरते हुए उस पार निकलने की कोशिश करता है और नाव बुलाने लगता है, क्योंकि नाव के सहारे से पूरे परिवार को वहाँ से निकाला जा सकता था। नाव वाला बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, चलिए हम आपके साथ चलते हैं और पूरे परिवार को वहाँ से निकाल लेते हैं। नाव वाला भी गरीबी में मदद करने के लिए तैयार। इसी तरह श्याम बहुत दुखी होता था। अब क्या करता, नाव वाले भी वहाँ से आए और उसको चकमा देके वहाँ से चले गए। नाव श्याम से झूठ बोल दिया कि हम चल रहे हैं, लेकिन नाव वाला भी नहीं आया। अब श्याम अपने दोनों बच्चों को अपने कंधे पे ले लेते हैं और कंधे पे लेने के बाद अपने बाबू और माता जी को लेके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ का पुल भी टूटा हुआ है। अब क्या करें, अब किस रास्ते से बाहर निकलेंगे? उसी पानी के रास्ते वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। वहाँ कुछ लोग पहले से ही खड़े थे उन लोगों को निकालने के लिए। इसी तरह रस्सी की मदद से पूरे परिवार को साफ जगह पे निकाल लेते हैं, और बारिश बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर इसी तरह उन लोगों को एक सेफ जगह पहुंचाने का काम कर दिया। अब श्याम और उनकी पत्नी किसी न किसी तरह से वहाँ से निकल गए और बोलने लगे, देखो, हम लोगों को अब यहीं पे रहना है, लेकिन सूझबूझ से
अगर हम ज़्यादा पैसा बर्बाद करेंगे तो हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा पैसे बचे तो नहीं हैं। शाम बोलता है कोई नहीं, हमारे पास जितना है उतने में ही काम चला लेंगे। तो अगर गरीबी रहे तो ज़्यादा पैसे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमको जितना हमारे पास है उतने में ही हमको खुश रहना चाहिए। पूरा परिवार बाहर निकलने के बाद जितना उनके पास था उसी में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और बच्चे भी वहाँ